हेलो स्टूडेंट, आज हम एसएससी बोर्ड 11th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करने वाले फर्स्ट फार्मर और ये लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम 2 पॉइंट कवर करने वाले, स्टार्टिंग के 2। फर्स्ट पॉइंट है हमारा रिवर वैली सिविलाइजेशन। आगे देखते हैं इसमें। होमो हैबिलिस मेड द फर्स्ट स्टोन टूल्स। होमो हैबिलिस जो फर्स्ट ह्यूमन थे वो फर्स्ट स्टोन टूल बनाते हैं, और स्टोन टूल्स के अब हम आगे यूजेस देखेंगे। यूजेस ऑफ स्टोन टूल्स: स्क्रैपिंग मीट फ्रॉम हाइड ऑफ डेड एनिमल। मीट को स्क्रैप करना, मीट को निकालना डेड एनिमल के स्किन से। हाइड का मतलब होता है स्किन। स्प्लिटिंग बोन टू एक्सट्रैक्ट मैरो। बोन को एक्सट्रैक्ट करके उसमें से बोन को स्प्लिट करके उसमें मैरो को एक्सट्रैक्ट करना। मैरो का मतलब होता है एक बॉडी पार्ट होता है, ह्यूमन का बॉडी पार्ट होता है वो। ब्रेकिंग नट्स को ब्रेक करना। मेसोलिथिक पीपल कुड डोमेस्टिकेट वेरियस प्लांट्स एनिमल। मेसोलिथिक जो पीपल थे, मेसोलिथिक का मतलब होता है, मीजो का मतलब होता है मिडिल, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। जो मेसोलिथिक पीपल थे वो डोमेस्टिकेट करते थे। डोमेस्टिकेट का मतलब होता है जो लोग फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं और एनिमल्स को पालते हैं वो। और इससे ये रिज़ल्ट आता है कि न्योलिथिक एज की शुरुआत होती है उस समय। न्योलिथिक एज, न्योलिथिक का मतलब होता है न्यू, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। न्योलिथिक एज कल्टीवेशन, पास्टरलिज्म। पास्टरलिज्म का मतलब होता है एनिमल हस्बेंड्री। न्योलिथिक एज में कल्टीवेशन एंड पास्टरलिज्म स्टार्ट होता है। इन न्योलिथिक एज द नोमैडिक लाइफ एंड पीपल स्टार्ट सेटल इन वन प्लेस। न्योलिथिक एज में जो नोमैडिक लाइफ था, नोमैडिक का मतलब होता है जो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते अपने एनिमल के साथ, वो लोग सेटल होना चालू कर देते एक प्लेस पे। अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजिकल एविडेंस सो दैट सिस्टमैटिक एग्रीकल्चर बिगिन इन 12,000 to 11,000 years ago। आर्कोलॉजिकल के अकॉर्डिंग हमें ये एविडेंस मिलता है कि जो सिस्टमैटिक एग्रीकल्चर था उसकी शुरुआत 12,000 साल पहले हो चुकी थी। इन न्योलिथिक एज बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड राइज ऑफ सेटल विलेज। न्योलिथिक एज में एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है और लोग एक जगह सेटल होना चालू कर देते हैं। प्रोग्रेस इन द टेक्निक्स ऑफ सिस्टमैटिक कल्टीवेशन resulted in the rise of ancient river valley civilization of Neolithic age। सिस्टमैटिक कल्टीवेशंस में बहुत सारे प्रोग्रेसेस आते हैं और इसका ये रिजल्ट निकलता है कि एंशियंट रिवर वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है न्योलिथिक एज में। एंशियंट रिवर वैली सिविलाइजेशन ये मेनली फोर रीजन में ग्रीव होता है। फर्स्ट रीजन है हमारा मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट और चाइना। रिवर वैली सिविलाइजेशन के आज हम 4 रीजन देखने वाले। फर्स्ट रीजन है हमारा द वैली ऑफ इरॉक्ट एंड टाइग्रिस, मेसोपोटामिया। मीसो का मतलब होता है मिडल, पोटामिया का मतलब होता है रिवर। द रीजन बिटवीन 2 रिवर इज मेसोपोटामिया। जो रीजन 2 रिवर के बीच में होता है उसको हम मेसोपोटामिया बोलते हैं। Mesolithic people stay here for longer time because availability of ample of water bank of river is very fertile। Mesolithic जो people थे वो यहाँ पर मेसोपोटामिया में बहुत लंबे समय तक रुके थे क्योंकि वहाँ पर अच्छी मात्रा में पानी अवेलेबल था और बैंक ऑफ रिवर जो था वो बहुत फर्टाइल था। Mesolithic people start to develop into first settled Neolithic village। Mesolithic people जो थे वो बहुत डेवलप होके और आगे डेवलप होने लगे और फर्स्ट सेटल न्योलिथिक विलेज में डेवलप होने लगे। वो फर्स्ट विलेज डेवलप इन 10,000 ईयर BC। फर्स्ट विलेज जो था वो डेवलप हुआ था 10,000 BC में। फार्मन जो थे वो ग्रो करते थे वीट और बार्ली। सेकेंड रीजन वैली ऑफ नाइल, इजिप्ट, द कंट्री इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड वैली ऑफ नाइल रिवर इज इजिप्ट। इजिप्ट जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लोकेट करता है और इजिप्ट में वैली ऑफ नाइल रिवर पाया जाता है। नेपोलियन बोनापार्टे केम विद हिज स्कॉलर्स फ्रॉम वेरियस फैक्ट्स ड्यूरिंग इन्वेंशन ऑफ इजिप्ट इन 1798। नेपोलियन बोनापार्टे अपने स्कॉलर्स के साथ आते हैं इजिप्ट में
जब इजिप्ट की इन्वेंशन हुआ था 1798 में, जो स्कॉलर थे वो स्टडी करते रिमेन्स के जो इजिप्ट में पाया जाता था उसकी स्टडी करते और इसे पब्लिश करते। दिस स्टडी रिसीव मोमेंटम बिकॉज ऑफ डेसिफरमेंट डिफ़िकल्टी ऑफ रोज़ेटा इंस्क्रिप्शन। जो ये स्टडी कर रहे थे स्कॉलर्स वो बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है, फास्ट होने लगता है, क्योंकि जो रोज़ेटा इंस्क्रिप्शन था उसमें डिफ़िकल्टी आ रही थी। इट बिकम पॉसिबल टू रीड द इजिप्टियन हेरोग्लिफ्स। और रोज़ेटा इंस्क्रिप्शन की वजह से ये पॉसिबल हो जाता है कि हम इजिप्टियन हेरोग्लिफ्स को रीड कर पाए। हेरोग्लिफ्स का मतलब होता है पिक्टोरियल स्क्रिप्ट। पिक्टोरियल का मतलब लैंग्वेज की जगह वहाँ पे पिक्चर के थ्रू हमें आई थिंक लिखा होगा। इट्स first Neolithic village in Egypt came into being at about 6000 BCE, beginning of agriculture in Egypt. First they grow wheat barley. जो फर्स्ट न्योलिथिक विलेज था इजिप्ट में वो स्टार्ट हुआ था 6000 BCE में। तब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी इजिप्ट में और फर्स्ट वो ग्रो कर रहे थे बार्ली। थर्ड रीजन है हमारा द वैली ऑफ होंगी चाइना। वैली ऑफ होंगी चाइना रिवर कंसिडर्ड टू बी द रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ द चाइनीज़ कल्चर। जो होंगी रिवर है चाइना का उसे कंसिडर किया जाता है रीजन ऑफ ओरिजिन, कि वहाँ पर चाइनीज़ कल्चर की शुरुआत वहीं से हुआ है, इसलिए उसको रीजन ऑफ ओरिजिन बोला जाता है चाइनीज़ कल्चर का। चाइनीज़ कल्चर स्टार्ट इवॉल्व हियर। चाइनीज़ कल्चर जो था वो इवॉल्व हुआ था होंगी रिवर के पास। एग्रीकल्चर इन न्योलिथिक विलेज ऑफ चाइना बिगिन अबाउट 7000 BC। जो एग्रीकल्चर है न्योलिथिक विलेज का जो चाइना में हुआ वो स्टार्ट हुआ था, बिगिन हुआ था, उसकी शुरुआत हुई थी 7000 BC में। और उन्होंने ग्रो किया था फर्स्ट व्हीट, फॉक्स मिलेट, राइस। फॉक्स मिलेट को हिंदी में काकुम और कांगनी बोलते हैं। थर्ड रीजन है हमारा द वैली ऑफ सिंधु, इंडस एंड सरस्वती इंडियन सब कॉन्टिनेंट। The region of Sindhu-Saraswati Valley is now divided between India Pakistan. जो रीजन सिंधु और सरस्वती है वो अभी के समय डिवाइड हो गया इंडिया पाकिस्तान में। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एट हरप्पा ऑन द बैंक ऑफ रवि इन पंजाब। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो एक्सकवेट करते। एक्सकवेट का मतलब होता है खुदाई करना। तो वो पहली जगह खुदाई करते हैं हरप्पा में, जो बैंक था रवि का, पंजाब में। मोहनजोदारो ऑन द बैंक ऑफ सिंधु मोहनजोदारो ऑन द बैंक ऑफ सिंधु इन सिंध इंडिकेट फुल्ली डेवलप्ड ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट 3000 BC। इस दोनों एविडेंस से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा सिविलाइजेशन था वो फुल डेवलप हो गया था 3000 BC में। आर्कियोलॉजिकल साइट इट प्रूव दैट फर्स्ट सेटल विलेज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 8000 BC। आर्कियोलॉजिकल जो साइट था वो हमें ये प्रूव करता है कि सेटल विलेज जो थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे वो सेटल हो गए होंगे 8000 BC में। अकॉर्डिंग टू स्कॉलर द हरप्पन सिटी इवॉल्व फ्रॉम अर्लियर सिटी। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग जो हरप्पन सिटी था वो इवॉल्व हुआ था अर्लियर सिटी से। और बार्ली जो था वो मेन क्रॉप था। वेट जो था उसे स्मॉल स्केल में उगाया जाता था। फार्मर इन विलेज कंसिडर फर्स्ट फार्मर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो फार्मर्स थे, किसान थे विलेज के अंदर, गांव के अंदर जो किसान थे उन्हें फर्स्ट कंसिडर एज फार्मर कंसिडर किया जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। पीपल स्टार्ट केप्ट कैटल गोट शिप। जो पीपल थे वो कैटल गोट शिप को पालना चालू कर देते। जो पीपल थे वो लिव करते थे मड हाउस में, मिट्टी के घरों में रहते थे। आर्कियोलॉजिकल साइट मेहगढ़ इन बालूचिस्तान हैज़ एविडेंस ऑफ कंटिन्यूस ह्यूमन ऑक्यूपेशन। आर्कियोलॉजिकल साइट जो था मेहगढ़ में, जो बालूचिस्तान में था, वहाँ पे हमें इल एविडेंस मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि इल एविडेंस में कि ये कंटिन्यूस ह्यूमन ऑक्यूपेशन बन गए थे। सेकेंड पॉइंट है हमारा बिगनिंग ऑफ कल्टिवेशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन।
The beginning of cultivation is very slow process, taking many thousands of years. जो कल्टीवेशन की शुरुआत हो इसमें बहुत लंबा समय लगा इसके शुरुआत में. Beginning of cultivation is also the beginning of Neolithic age. जब कल्टीवेशन की शुरुआत हुई तब न्योलिथिक एज की भी शुरुआत हुई इस समय, और ये स्पेन करता है 10,000 टू 8,700 BC, और ये बहुत अलग अलग प्लेसेस पे पाया जाता था. बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल. डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है जानवर को पालना और एग्रीकल्चर को परफॉर्म करना. कल्टिवेशन इन न्योलिथिक पीरियड. बार्ली जो था वो मेन क्रॉप था, और अदर क्रॉप जो थी wheat और flaxseed. Blades which used for Mesolithic tool were removed from Silicious stone. Blades जो थे वो यूज़ किए जाते थे मेसोलिथिक टूल्स को बनाने में. जो ब्लेड्स थे वो रिमूव किए जाते थे सिलिशियस स्टोन से, और इस टेक्निक को हम बोलते हैं फ्लूटेड कोर टेक्निक. ब्लेड्स आर टाइनी एज आवर फिंगर नेल, सो दे आर कॉल्ड माइक्रोलिथिक. जो ब्लेड्स थे वो बहुत छोटे थे, अपने फिंगर नेल जितने. माइक्रो का मतलब होता है टाइनी, लिथिक का मतलब होता है स्टोन. मेसोलिथिक पीपल मेसोलिथिक पीपल यूज वुडन एरो फिक्स विद माइक्रोलिथिक. मेसोलिथिक पीपल जो थे वो वुडन एरो को यूज़ करते थे माइक्रोलिथिक जो स्टोन था उसे फिक्स करने के लिए. क्रॉप्स कॉमन पैराडोक्विस्टिक वर प्रेजेंट इन मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना, इंडियन सबकॉन्टिनेंट. अब ये जो क्रॉप है वो हर जगह पाए जाने लगे. मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना, इंडियन सबकॉन्टिनेंट. और इसे ग्लेशियल पीरियड स्टार्ट एंड इन अवर प्लानट. ग्लेशियल पीरियड, ग्लेशियल का मतलब होता है स्नो. पहले हमारा अर्थ पूरा स्नो से ढका था, तो वो जो पीरियड था उसे हम ग्लेशियल पीरियड बोलते हैं. वो पीरियड एंड होने लगा, और वो पीरियड एंड हो रहा था कब? 12,000 टू 11,000 ईयर्स में, और इस पीरियड को हम बोलते हैं हॉलीक्वीन. हॉलीक्वीन स्टार्ट व्हेन स्नो स्टार्टेड मेल्टिंग एंड वाटर वॉल्यूम इंक्रीज इन रिवर ओशन. जो हॉलीक्वीन था वो स्टार्ट हुआ जब जो स्नो है मेल्ट होना चालू हो गया, तब हमारा हॉलीक्वीन पीरियड चालू है. और इसी को हम हॉलीक्वीन जब था हॉलीक्वीन स्टार्ट व्हेन स्मॉल स्नो स्टार्ट मेल्टिंग. हॉलीक्वीन स्टार्ट कब हुआ? जब स्नो जो था वो मेल्ट होने लगा, और जो वाटर वॉल्यूम था वो रिवर ओशन में इंक्रीज होने लगा, और इसकी वजह से एज अ रिजल्ट एनिमल वेजिटेशन फूड इंक्रीज. इसकी वजह से एनिमल वेजिटेशन फूड ये सब इंक्रीज हुआ. ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ मैनी जेनेटिक एनिमल लाइक मैमोथ एक्सटेंट मैनी वैरायटी ऑफ फिश. इसकी वजह से बहुत सारे एनिमल जो थे वो एक्सटेंट हो गए, जैसे जेनेटिक एनिमल. जेनेटिक का मतलब होता है विशाल एनिमल, जैसे मैमोथ. एक्सटेंट मैनी वैरायटी ऑफ फिश, और बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ फिशेस भी एक्सटेंट हो गई. पैलियोलिथिक टूल्स वर नो यूज्ड फॉर फिशिंग और हंटिंग. टेक्निक ऑफ रिमूविंग लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स हैड बीन डेवलप इन अपर पैलियोलिथिक एज. जो पैलियोलिथिक टूल्स थे वो अब उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा था फिशिंग में, हंटिंग में. जो टेक्निक था इस ब्लेड्स को, लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स को रिमूव करने का, वो डेवलप हो गया था अपर पैलियोलिथिक एज में. मेसोलिथिक एज यूज सेम टेक्निक बट ब्लेड्स एज स्मॉल एज फिंगर नेल रिमूव टू मेक टूल्स. ब्लेड नोन एज माइक्रोलिथिक फिक्स्ड बाय हैप्टेड लाइक फिशिंग हार्पन, स्पीयर, एरो could be made. मेसोलिथिक जो एज था उसमें सेम टेक्निक यूज़ किया जाता था ब्लेड्स का, बट जो स्टोन टूल्स थे वो बहुत छोटे रहते थे, और उसको हम माइक्रोलिथिक बोलते हैं. जो मेसोलिथिक एज में जो स्टोन टूल्स थे वो बहुत छोटे रहते थे, जैसे अपने फिंगर नील होते उतने छोटे रहते थे वो, और उन्हें फिक्स किया जाता था हैप्टेड प्रोसेस से. हैप्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम फिक्स करते हैं, ये चिपकाते हैं विद द हेल्प ऑफ रेज़र
रोप और गम से। और ये जो टूल्स थे उसके नाम है फिशिंग हार्पिन, स्पीयर जिसको हम भाला बोलते हैं, एरो कुड बी मेड। ये सब मेसोलिथिक एज के टूल्स हैं। सीरियल्स फ्रूट्स ग्रो नेचुरली अवेलेबल। सीरियल्स फ्रूट्स नेचुरली ग्रो होने लगे अब। टूल्स मेड बाय हेप्टिंग माइक्रोलिथिक यूज फॉर हार्वेस्टिंग। जो टूल्स हेप्टिंग प्रोसेस से बनाए गए हैं, जो माइक्रोलिथिक टूल्स हैं जो हार्वेस्ट के लिए यूज़ होते हैं, वो 2 टूल्स हैं, सिकल जिसे हम हिंदी में हंसिया भी बोलते हैं, और सीथी, अभी से नहीं पता क्या बोलते हैं। टेक्नोलॉजी टेक्निक ऑफ हंटिंग ऑब्टेनिंग फूड इम्प्रूव इट रिजल्टेड मेसोलिथिक पीपल स्टेड एट वन प्लेस फॉर लॉन्गर टाइम। टेक्नोलॉजी टेक्निक जो हंटिंग टेक्निक थी, टेक्नोलॉजी थी, वो इम्प्रूव होने लगे और इसका रिज़ल्ट ये हुआ मेसोलिथिक पीपल जो थे वो एक प्लेस पे लंबे समय तक रुकने लगे। अब और दे हार्वेस्ट, और वो हार्वेस्ट करते थे नेचुरली ग्रोन सीरियल्स को, लीड देम इनटू सिस्टमैटिक कल्टीवेशन, और ये इनको लीड करता है सिस्टमैटिक कल्टीवेशन में। दिस प्रोसेस कंटिन्यू इवॉल्व, और ये प्रोसेस कंटिन्यू इवॉल्व होने लगी। व्हेन पीपल स्टार्ट सेटल एट वन प्लेस परमानेंटली, जब लोग एक जगह परमानेंटली सेटल होना चालू कर दिए तो ये लीड करता है, तब लोग कल्टीवेट करने लगे लैंड पे, और ये लीड करता है कि तब हमारी शुरुआत हुई होगी न्यूलिथिक एज में, जब लोग एक प्लेस पे परमानेंटली सेटल होना चालू कर दिए और कल्टीवेट करने लगे, तो इससे हमारी शुरुआत होती है न्यूलिथिक एज की। द ऑस्ट्रेलियन आर्कोलॉजिकल गार्डन चल कॉर्नर द टर्म न्यूलिथिक रिवोल्यूशन। ऑस्ट्रेलियन आर्कोलॉजिकल जो थे गॉर्डन चल, उन्होंने कॉर्नर किया था न्यूलिथिक रिवोल्यूशन को।